स्टार्ट कर देखो, जैसे ये 2016 का एग्जाम है, इसमें देखो क्या बोला, एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग टू एशिया 3:2. Z was admitted as the new partner. Before admitting Z in the following partnership, balance sheet of X and Y as under. आपको X और Y का कैपिटल दिया, क्रेडिटर दिया, जनरल रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया. इधर में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश दिए. अब देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला. बोला on 1 January 2015 Z was admitted to partnership. ये 1 जनवरी को एडमिट हुआ है और कंपनी का बैलेंस शीट कौन सी डेट को है, 31 दिसंबर, यानी साल का पहला दिन एडमिशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट PSR क्या बोला है, 2/5, 2/5, 1/5, यानी ओल्ड PSR क्या था ए और बी के बीच में, एक्स और वाई के बीच में 3:2, और न्यू PSR क्या है 2:2:1. तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जा सकता है. ए का कैसे निकालेंगे, 3/5 माइनस 2/5, क्या आएगा, 5 तो कॉमन हो गया, 3 - 2, नॉर्मल आएगा 1/5. सेम चीज अब बी के साथ क्या होगा, 2/5 माइनस 2/5, तो 0 हो गया. मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, वाई सॉरी एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई ने सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है. और जबकि जेड का पुराना रेशियो तो 0 रहा होगा और उसको 1/5 मिल रहा है, मतलब वो 1/5 गेन करेगा, क्योंकि पहले 0 था और अब 1/5, तो माइनस 1/5, यानी जेड गेनिंग उतना ही एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड का वाई का कुछ नहीं हो. ठीक है, पहला स्टेप खत्म, न्यू PSR और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना. सेकंड काम क्या करना है हमको, सब गुडविल का ट्रीटमेंट. स्टेपिंग याद रखोगे, पहले गुडविल, फिर इवैल्यूएशन, फिर पुराना रिजर्व PL राइट ऑफ और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट. स्टेपिंग याद रखोगे तो जिंदगी आसान रहेगा, एग्जाम में भूलोगे नहीं कुछ. पहला काम क्या किया, न्यू PSR निकालना, सर वो गिवन था निकालना नहीं पड़ा. तो दूसरा काम क्या कर लिए, GRSR निकाल लेना. अब पुराना गुडविल और नया गुडविल का ट्रीटमेंट. तो देखो पुराना गुडविल है नहीं बैलेंस शीट में, तो उसका कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं. होता तो क्या करते, XYZ टू गुडविल करके राइट ऑफ कर देते, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते टू गुडविल, और तीनों पार्टनर में डाल, दोनों ओल्ड पार्टनर में डाल देते एक्स और वाई. अगर पुराना गुडविल होता तो है नहीं, सर छोड़िए झमेला. चलिए नया गुडविल का कुछ देखते हैं, कहानी दिया है क्या. यहाँ बोला है Z will be 15,000 rupees as a share of goodwill in cash. Z 15,000 गुडविल लाएगा, वो भी कैश में. तो पहला एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, मतलब कैश में जाके 15,000 ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में. दूसरा एंट्री क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बटेगा और गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा. सर यहाँ गेनिंग कोई है नहीं ओल्ड में से, होता तो उसको भी डेबिट कर देते. और 2 केवल एक सेक्रीफाइसिंग है, वाई सो रहा आराम से. ये पूरा 15,000 एक्स को मिल जाएगा, है ना. तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कट गया, कैश अकाउंट में 15,000 ऐड हो जाएगा और एक्स को 15,000 चला जाएगा उसके बैलेंस शीट के PL के क्रेडिट साइड में, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के. ये देखो ठीक है, ये भी खत्म. तो न्यू गुडविल पुराना गुडविल सबका ट्रीटमेंट का झमेला खत्म. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. पुराना गुडविल कहाँ लिखते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखते टू गुडविल करके डेबिट साइड में होता तो, और एक्स और वाई में बैठता ओल्ड रेशियो में, है नहीं तो झमेला नहीं है, छोड़ दो. अब क्या करना है, अगला स्टेप सर इवैल्यूएशन, है ना. तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, सर देखिए आपको रिवैल्यूएशन का तो नीचे नोट में दे देगा आइटम्स, कौन सा आइटम कितना बढ़ा या घटा, एसेट या लायबिलिटी में कौन सा आइटम कितना बढ़ा या कितना घटा. चलिए देखते हैं. सर यहाँ पे हमको एक ही दिया है, ये देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 27,000,
पुराना लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 12,000, तो 12,000 से 27,000 हो गया, 15,000 लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है। हाँ। स्टॉक 16,000 था, नहीं स्टॉक था 18,000, 18,000 का 24,000 हो गया, मतलब ये भी बढ़ा है। ठीक बात। हाँ। और कोई आपको दिया नहीं है रिवैल्यूएशन में, कुछ एसेट घटने का लाइबिलिटी बढ़ने का दिया नहीं है। तो देखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, बाय स्टॉक 6,000। ठीक है, चलिए इसे लिख के रख लिए। अभी नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट करना है सर? पुराना रिजर्व पीएल राइट ऑफ। हाँ। देखो मेरे ये लोग यहाँ पे ये 3,000 फालतू डाला यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जरूरत नहीं पड़ेगा। जनरल रिजर्व तो 24,000 पूरा ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो देखो बाई जनरल रिजर्व बोल के दोनों में बढ़ गया ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 24,000 है वो 3:2 में बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ बोला था एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड फंड इज एस्टिमेटेड एट 3,000। तो मेरे पास रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 6,000। 3,000 का मेरा फंड यूज लगेगा वर्कर को देने में। हाँ। तो बाकी 3,000 पार्टनर में बांट के खत्म कर सकते हैं हम। हाँ। ये लोग गलती क्या किया है, इसको रिवैल्यूएशन में डाल दिया जबकि नहीं डालना था। ये लोग ब्लंडर किया है ये। अपने को क्या करना है, यहाँ पे बाई WCR लिख के 3,000 को 3:2 में बांटने, मतलब 1,800 और 1,200। ठीक है, बात एक ही बात बेटा, जब यहाँ 3,000 लिखा ना रिजर्व ये रिवैल्यूएशन में, तो वो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के रूप में तो इधर ही आएगा ना अल्टीमेटली। तो इम्पैक्ट खराब नहीं होगा बट ट्रीटमेंट रॉन्ग हुआ। ठीक है, हाँ। चलो ठीक, यहाँ तक झमेला खत्म। अब क्या करें सर, और रिजर्व पीएल का झमेला और कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है जेड का, लेकिन सर कैपिटल गायब है, दिख रहा है? हाँ। यही है, दो टाइप का तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकता है। क्या क्या? एक तो बोलेगा नया पार्टनर का कैपिटल गायब है, तो पुराना पार्टनर के क्लोजिंग कैपिटल के हिसाब से वो अपना नया कैपिटल लेकर आएगा। और दूसरा उल्टा हो सकता था, तुमको नया पार्टनर का कैपिटल देता और बोलता क्लोजिंग पार्टनर्स जो है ना, ओल्ड पार्टनर्स, वो लोग अपना क्लोजिंग कैपिटल बदलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे सेकंड केस दिया है, एक में तुमको बोलेगा पुराना पार्टनर का कैपिटल चेंज करो नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, और एक में तुमको बोलेगा नया पार्टनर का कैपिटल गायब है वही निकालो, पुराने पार्टनर के कैपिटल को क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ते। दो ही कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टोरी हो सकता है इसमें। तो इसमें सेकंड वाला कहानी है। फिर वह क्या बोला है, जेड विल ब्रिंग फर्दर कैश एज नेसेसरी टू मेक इट्स कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का जो कंबाइंड कैपिटल आएगा ना क्लोजिंग, उसका 20% जेड अपना कैपिटल लेकर आएगा। सर यहाँ तो 20 ने बोल दिया, नहीं बोला होता तो खाली ये बोला होता जेड कैपिटल लाएगा तो 1/5 लाता, उसका रेशियो तो 1/5 है ना। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक, सॉल्व करें सर। तो पहले तो आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करो। 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपका, 21,000 को 3:2 में बांट दो। ये लोग तो वो 3,000 भी लिया, वो 3 अपने नहीं लेंगे एक बार। 21,000 को 3:2 में बांटेंगे, 21,000 में 5 × 3 12,600 एक का, और दूसरा का आ जाएगा 8,400। ये क्या होगा सर, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के। ठीक है, हाँ। 21,600 और 8,400, और ये अपने 1,800 और 1,200 यहाँ बांटे हैं। वो लोग ऊपर ही बांट लिया था, बात तो एक ही हुआ, बट अपने यहीं बांटेंगे। सर जो 3,000 वर्कर का क्लेम था वो कहाँ जाएगा? देखो वो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दी।
यहाँ तक कोई दिक्कत दोनों को? नहीं। चलो ठीक है सर, ये बात खत्म। अब जाइए कैपिटल के ऊपर। वो क्या बोल रहा है कि Z 20% कैपिटल लाएगा न्यू पार्टनर के एडजस्टेड, ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल कितना हो रहा है? 58,800 और 31,200 दोनों को जोड़ लो, कंबाइंड बोला था। 58,800 प्लस 31,200, इन दोनों का मिला के कैपिटल आ रहा है 90,000। 90,000 का 20% बोला है, ठीक है ना। मतलब 18,000 कैपिटल वो लेकर आएगा। तो ये देखो बाई कैश बोल के जेड में 18,000 उसका कैपिटल लेके आए और वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगी। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। कभी कभी बेटा जी ऐसे नहीं बोल के ये बोलता, ये जो लाइन बोला ना क्यों कितना लाएगा, यहाँ बोलता जेड विल ब्रिंग his share of capital on the basis of adjusted capital of old partner। इनका एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है? 90,000। हाँ। ये 90,000 तो इन दो का है ना, तो टोटल कैपिटल कितना होगा पहले वो निकाल लो। 90,000 डिवाइडेड बाई सी का जेड का अगर 1/5 है तो 100 रुपए का मिला के कितना होगा? 4/5। हाँ। तो 90,000 इन दोनों का क्लोजिंग कैपिटल है जो कि 4/5 है, तो टोटल कितना होगा? तो 90,000 इंटू 5/4 करते कितना आता है? 1,12,500। हाँ हाँ। 1,12,500 का 1/5 फिर जेड लेके आता डिवाइडेड बाई 5, 22,500। बात समझ में आया? दो तरीके से बोला। यहाँ बोला कि इसका खाली कंबाइंड कैपिटल का अपने शेयर लेके आएगा वो, तो इसका कंबाइंड कैपिटल करो, उसका 1/5 निकाल दो 20%। लेकिन कभी कभी बोल देता है कि टोटल कैपिटल का, एडजस्टेड टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेके आएगा। तो पहले टोटल कैपिटल का निकालो, तो 100 रुपए का कैपिटल को पकड़ो। वो अगर जेड का 1/5 है तो 100 रुपए का मिला के 4/5 होगा। हाँ। तो 90,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 करो, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इंटू 5/4 हो जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाता उसका। ये 5/4 क्यों है? बेटा जी मैथ 90,000 डिवाइडेड बाई 4/5 है, तो इसको उल्टा लियाओगे तो 5/4 नहीं होगा। 9,000 into 5/4। 90,000 divided by 5/4। হ্যাঁ, তো ওটাকে তো ডিভাইড করবে, তো ওটাকে ঘুরিয়ে দিলে কি হবে? 4/5 হবে। ও ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। इसका भी नींद पूरा नहीं हुआ। सही में नींद नहीं पूरा हुआ। हाँ वही तो, मैथ बेसिक मैथ भी गड़बड़ा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ये मैथ ऐसा ही सब्जेक्ट है, जब कॉन्फिडेंस खराब करने लगता है ना, तो इसमें से बेसिक जो आइटम है जो अपने को पता होता है वो भी लगता है ये कैसे हो गया। हाँ बोलो। आपको पता है वो जो मैथ्स का जो है ना 2020 से पेपर ठीक ठाक आया है। उससे पहले जो पेपर था ना इतना गंदा दिया, इतना गंदा किया नहीं जा रहा। हम तो बोला आपको आप नॉर्मल करके जाओ, ट्राई करो कि बस अपना 30 नंबर निकाल के ले आओ, बाकी मारो नहीं सर 2022 का पेपर कल किया, ठीक है। वो पेपर ना जैसे सीएमए का पेपर है तो वैसा है, वो किया जा रहा था, थोड़ा भी हो रहा था। उससे पहले का पेपर हो ही नहीं रहा है, रोना आ रहा है, करने नहीं कर पा रहे। ठीक है, जितना कर सकता हूँ तो एक ही बात बोलेगा, एग्जाम रूम में ना फोबिया मत बनाना अपने ब्रेन के ऊपर। डू वन थिंग ओनली, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स का पहले आराम से अपना 40 में से 20-22 नंबर का पेपर ठीक ठाक कर लेना, तुम्हारा 20-22 आ जाएगा वहां पे, बस शांति। उसके बाद तुमको मैथ में कैसे भी करके खाली 10 नंबर निकालो, उतना तुमको मिल जाएगा, 10 नंबर के लाएगा 10 नंबर तो बस बहुत है। और ज्यादा ब्रेन लगाना तब जब तुमको लगे कि तुम्हारा 35 इजीली क्रॉस हो रहा है, तब एक बाकी क्वेश्चन में ब्रेन लगाना, वरना नेगेटिव खा के मत आ जाओ, ठीक है।
हाँ सर। चलो, तो ये हुआ जब तुमको दो टाइप का हम बात सिखाया। जब तुमको नया पार्टनर का कैपिटल गायब कर रहा है, पुरानों को पकड़ के कभी कभी बोलेगा कि दोनों का खाली कंबाइंड करो और उसका 1/5 निकाल लो, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लो। कभी कभी बोलेगा इन दोनों को पकड़ के टोटल कैपिटल निकालो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल, वर्ड ये बोलेगा, क्या बोलेगा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल का अपना शेयर लेके आएगा। अपना शेयर मतलब 1/5। तो कभी बोलेगा कंबाइंड कैपिटल का 1/5, कभी बोलेगा टोटल एडजस्टेड कैपिटल का 1/5। ठीक है। हाँ। अब आते हैं जहां पे सी का कैपिटल पकड़ के ए और बी का कैपिटल को चेंज कर, वैसे एक सम पे आते हैं। ये सम 2014 का सम। देखो क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग PSR 4:1। बैलेंस शीट ऑन दिया हुआ है, ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, फर्नीचर, स्टॉक, BR, डेटर, कैश। अब क्या बोला, दे एग्री टू टेक सी एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ABC का नया PSR भी दे दिया, जैसा खाली गेनिंग सेक्रीफाइस निकल जाएगा। ए का 4/5 है, नया कितना होगा? 5 3 8 2 10 5/10 है ना। तो अगर सॉल्व करोगे तो 10, 8 - 5 इसका आ रहा है 3/10 सेक्रीफाइसिंग। वैसे ही बी का निकालोगे, बी का ओल्ड रेशियो है 1/5 माइनस न्यू रेशियो है 3/10। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नीचे LCM 10, तो 2 - 3 आ रहा है -1/10। लो, मतलब ये गेन कर रहा है बी, तो मतलब ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और सी तो ऑब्वियसली गेन करेगा सर, सी का पुराना 0 था और नया 2/10 है, तो मतलब ये -2/10 गेन कर रहा है। देखो मैच भी कर रहा है ना, ये -2 गेन कर रहा है, ये -1 गेन कर रहा है, और ये एग्जैक्टली 3 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये मैच भी होना चाहिए बेटा। अरे तुम जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही तो बाकी लोग गेन कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा तुम लोग गेन ज्यादा कर रहे हो, हम कम सेक्रीफाइस कर, ये कैसे होगा? तुम 2 रुपया खोगे तभी तो हम वही 2 रुपया कमाएगा। तुम्हारा गेन मेरा, तुम्हारा सेक्रीफाइस मेरा गेन। ठीक है सर, ये आ गया। चलिए अब गुडविल के बारे में सेकंड स्टेप क्या करते हैं, गुडविल स्टेपिंग मत छोड़ना। एग्जाम में ना सब में कभी गलती नहीं होगा। सर हमारा न्यू PSR का काम डन, जो गिवन था हम GRSR निकाल लिए। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और सी तो गेन करेगा। अब बोल रहा है सी विल ब्रिंग 15,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। सी 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो उसे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पहला एंट्री, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जाके कैश में ऐड हो जाएगा। अच्छा, सेकंड एंट्री बंटवारे का एंट्री, तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी भी गेन कर रहा है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल तो 15,000 आएगा, बी कितना लाएगा? सर 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, सी का रेशियो क्या है 2/10 ना। जब 2/10 रेशियो तो 15,000 गुडविल ला रहा है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना होता? 15,000 इंटू 10/2, 15,000 इंटू 10 हो गया 1.5 लाख, डिवाइड बाय 2 75,000, 75,000। तो यानी 75,000 फर्म का गुडविल है ना। हाँ। तो मिस्टर बी कितना गेन कर रहा था? -1/10 ना। हाँ, तो कितना होगा? 75,000 का 1/10, जितना वो लेके आएगा अपना भी गुडविल का शेयर 7,500। हाँ, वेरी गुड। समझ में आया ये हम क्या किया? हम पहले सी का गुडविल को पकड़ के, जो सी नया पार्टनर गुडविल ला रहे हैं, उसके रेशियो से उसको डिवाइड करके टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लिया, जैसे टोटल कैपिटल निकालना सिखाया था अभी। जिसका कैपिटल या जिसका गुडविल डिवाइडेड बाय उसी का रेशियो। कभी भी टोटल निकालने का बात करो ना, टोटल कैपिटल निकालने का बात हुआ था वहां पे, तो देखो हम एक्स और वाई का कैपिटल ऐड किया था और एक्स और वाई के नए रेशियो से उसको डिवाइड मार दिया था, है ना। तो टोटल कैपिटल आ गया था। यहाँ पर भी हम z का गुडविल पकड़ा तो डिवाइड बाय किसके रेशियो से किया? z का रेशियो, मतलब सी का रेशियो है।
तो मेरा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब उसमें से जो नया पार्टनर, एक पुराना पार्टनर जो गेन कर रहा है उसका निकाल लिया। पॉइंट क्लियर? तो ये भी 7,500 लाएगा और ये पूरा 22,500 कौन खाएगा? मिस्टर ए। तो यहाँ पे देखो पुटिंग कैसे होगा, ये देख लो। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 एक के खाते में, बाई 20 कैपिटल 7,500 एक के खाते में, और 20 से वही 7,500 काट लिया। 20 से काटा, ए को दे दिया। पॉइंट क्लियर? दोनों को समझ में आया ट्रीटमेंट हम क्या किए कि दोबारा बताना है? चलो ठीक है, तो ये खत्म। अगला थर्ड हेडिंग क्या होगा मेरा? सर रिवैल्यूएशन का काम कीजिए अब आप। अच्छा, पुराना गुडविल एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस शीट में है क्या नहीं है सर। ये आदत छोड़ना मत, तुरंत देख लो पुराना गुडविल है क्या, होता तो राइट ऑफ करते ना, है नहीं तो झमेला खत्म है। ठीक है सर 35,000 वो कैपिटल भी ला रहा है तो ठीक है ना, बाई कैश लिख दो ना, जितना कैपिटल ला रहा है वो बाई बैंक या बाई कैश लिख दो, और इनका तो बैलेंस भी लिखोगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। सर यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन का आइटम का बात की है, सी नंबर डी नंबर में। बोले एसेट विल बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। फर्नीचर का वैल्यू 35,000 होगा, पुराना वैल्यू कितना है? 25,000, तो फर्नीचर 10,000 से बढ़ रहा है। स्टॉक का पुराना वैल्यू है 50,000, नया वैल्यू 48,500, मतलब स्टॉक 1,500 से कम हो रहा है। और डेटर का बुक में 40,000 वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू 38,500, ये भी 1,500 से कम हो रहा है। ठीक, तो 2 एसेट कम हो रहा है, 1 एसेट बढ़ रहा है। और क्रेडिटर 15,000 का एक है जो कि 4,000 रुपया माफ करने को तैयार है, मतलब 4,000 से मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है क्रेडिटर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, देखो फर्नीचर 10,000 से बढ़ा, जबकि स्टॉक और डेटर 1,500 से कम हुआ। डेटर को कम होने को प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलते हैं, और क्रेडिटर भी 4,000 से कम हुआ, ये भी मेरा फायदा। तो 2 मेरा फायदा हुआ, 2 मेरा नुकसान हुआ, तो आपको 14,000 का फायदा हो रहा है, जबकि लॉस हो रहा है 3,000 से। अल्टीमेटली 11,000 का फायदा ही हो रहा है, वो दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा न्यू पीएसआर में, सॉरी ओल्ड पीएसआर में। क्लियर है यहाँ पे? और ये पीएसआर बटा हुआ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के चला जाएगा पार्टनर कैपिटल में। और बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होगा? सर एसेट बढ़ा है फर्नीचर, तो अब ऐड कर लीजिए, स्टॉक और डेटर कम हुआ है तो माइनस कर लीजिए, क्रेडिटर भी कम हुआ है तो माइनस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरे पास एक ही रिजर्व है, इस समय कोई वर्कमैन कंपनसेशन एंकर नहीं दिया, ठीक है ना, जो है उसको बारे में बात के खत्म कीजिए। ये 25,000 को 20,000 और 5,000 4:1 में बांट के खत्म किए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ए नंबर खत्म, बी नंबर खत्म, सी नंबर खत्म, डी नंबर खत्म। देखिए घड़ी देख के हम 8 मिनट में इसको कंप्लीट करके निकल गए। अगर हम स्टेप पकड़ के चलेगा ना, हम फटाफट करता चला जाएगा। कि पहले वो न्यू पीएसआर बीआरएसआर का काम निपटाया, पुराना गुडविल देखा है क्या बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ किया, नया गुडविल का ट्रीटमेंट किया, आ गया रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया, आ गया रिजर्व पीएल में, और अब लास्ट क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे बोला आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी का कैपिटल कितना है? सी कितना कैपिटल ला रहा है? 35,000, तो 35,000 डिवाइडेड बाई, इसका रेशियो कितना है? 2/10। तो 35,000 डिवाइडेड 2/10, 3.5 लाख बाई 2, 1,75,000। क्रॉस चेक कर लो। कर लियो। ठीक है, तो 1,75,000 मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए। ये जो भी डिवाइड करके आएगा ना, चाहे वो गुडविल में करो चाहे कैपिटल में करो, वो ऑलवेज टोटल आएगा, बिजनेस का टोटल, फर्म का टोटल। पॉइंट? तो सर 1,75,000 को अब
तीनों में न्यू PSR में बांट दीजिए, बात खत्म। 5:3:2 में चलो ये बात वाला इजी है। हाँ इजी है तो हम कब मना क्यों। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, ए को मिलेगा 87,500। ए का कैपिटल होना चाहिए क्लोजिंग इतना, इंटू 3 करोगे इसका आएगा 52,500 और इंटू 2 करोगे तो देखो एक्जैक्टली 35,000 आ रहा है ना। इसका आना भी वही था, आना भी वही था, क्योंकि 35 ही तो ला रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है, हम कहीं उल्टा सीधा नहीं निकालिए ना फिगर। अगर ये 35 नहीं आता ना, जितना वो ला रहा है ना कैपिटल के रूप में, उतना ही इसका फाइनल कैपिटल होना भी चाहिए। अगर कुछ तुम ब्लंडर की हो तो ये 35 से कुछ और फिगर आता। अगर तुम ये 75 की जगह गलती से 2 लाख निकाल लेते ना, हाँ। तो तुम्हारा ये फिगर रॉन्ग आता। तुम पकड़ लेते, अरे कुछ तो ब्लंडर हुआ। मतलब जितना वो कैपिटल के रूप में ला रहा है उतने उसका फाइनल फिगर निकल के भी आना चाहिए। अरे उसका कैपिटल क्यों चेंज करेंगे सर, वो तो अभी अभी आया ही है। चेंज तो केवल अब क्वेश्चन भी देखो बोला ए और बी को चेंज करना है, अब ऐसे भी सर ए और बी को ही चेंज करते हैं। तो अब क्या करें सर, बेटा कुछ नहीं, तुम नॉर्मली क्या करते अगर ये नहीं दिया होता ट्रीटमेंट, तुम ए का क्रेडिट का आइटम जोड़ते, डेबिट में कुछ नहीं है तो वही ले आके लिख देते। बी का भी क्रेडिट का आइटम जोड़ते, माइनस करके लिख देते, 7,500 माइनस करके लिख देते। सी का तो ये 35 है तो इधर भी 35 ही आना था। सी अब और क्यों कुछ लाएगा, सी से गुडविल भी ले आया, कैपिटल भी ले आया, अब और उससे क्या लेना चाहते हैं, बच्चे की जान थोड़ी लेंगे। ठीक बात। तो सर जी ये मत करो कि बस सीधा बैलेंस सीडी कर दो, क्योंकि आप तो निकाले हो ए अपना कैपिटल कितना चाहता है, 87,500। बी अपना कैपिटल चाहता है 52,500। एक बार हम यहाँ पे लिख के रखते हैं, ये देखो 87,500 एक बार हम लिख के रख रहे हैं। तुमको एक चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, एग्जाम में क्या करना वो हम एक लाइन में बोल देगा, बट फिलहाल देखो प्रूविंग करने के लिए एक बार ये दोनों फिगर उड़ा दे रहे, क्योंकि ये बात का फिगर देखो। ए का डेबिट में क्रेडिट में कितना है, 30,000 और 20 50,000, 50,000 और 15,000 65,000, 65,000 और 8,800 और 7,500, तो 65,000 प्लस 8800 प्लस 7,500, तुम्हारा फिगर आ रहा है 81,300 है ना। हाँ 81,300। लेकिन वो 81,300 यानी अगर तुम नॉर्मल बैलेंस सीडी किए होते या 81,300 लिखते, बोथ साइड इक्वल हो जाता। हाँ। वो यही तो नहीं चाहते, वो लोग बोल रहे हैं जब सब कुछ इतना ब्रश अप हुआ है, पूरा एसेट लायबिलिटी का फिगर बदल दिए, सी नया पार्टनर ज्वाइन कर ही रहा है, जब सब कुछ इतना चेंज कर रहे हो तो हमारा कैपिटल को भी फ्रेश कर दो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू PSR। तो वही किया ना, देखो टोटल कैपिटल निकाले उसको न्यू PSR में बांट दिए। हाँ। तो यानी उसका इधर में बैलेंस आता कितना अगर लिखते तो 81,300, लेकिन अभी आ कितना है 87,500, तो वही लिखेंगे। तो सर 81,300 होता, लेकिन अभी हो रहा है 87,500, मतलब उसका कैपिटल बढ़ रहा है। हाँ। तो और कैश लाएगा, तो इसीलिए देखो ए में बाई बैंक करके 6,200 लिख दिए वो, और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। पॉइंट क्लियर सर। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलेंगे वो हम एक लाइन में बताएगा आपको एग्जाम में क्या करना है। पहले लॉजिक समझो क्या हो क्या रहा है। ये वो बोल रहा है मेरे को 81,300 नहीं रखना कैपिटल जो नॉर्मल बैलेंसिंग आ रहा है, मेरा कैपिटल न्यू PSR के साथ तो जो है वो रखो, तो न्यू PSR के साथ 87,500 आ रहा है, तो भैया और पैसा लाओ, कैपिटल बढ़ाने का मन है। पॉइंट। अब सिमिलर काम बी के साथ करो, देखो बी का क्रेडिट में एक तो 70,000 है, एक 5,000 है मतलब 75,000, और एक 2,200 है मतलब 77,500 77,200 सॉरी। और उसका 7,500 ऑलरेडी एक पैसा काटना भी है गुडविल के नाम का, तो माइनस करो तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होता है अगर नॉर्मल बैलेंसिंग करके निकालते तो 69,700। हाँ, लेकिन वो भाई साहब बोल रहे हैं जो न्यू PSR के हिसाब से आ रहा है वो रखो मेरा कैपिटल। वो कितना आ रहा है 52,500, तो उतना कैपिटल
आ रहा है अभी कितना, 60 है कितना अभी कैपिटल 69,700, बट एज पर न्यू PSR वो चाहता है 50 to 500। तो भैया बैलेंस निकाल के ले जाओ, कैपिटल को घटाना है तो। हाँ तो ये देखो जो छुपा लिया था फिगर, ये देखो 17,200 बाई बैंक विड्रॉ कर लिया, सॉरी टू बैंक, ठीक है ना। तो यही अब एग्जाम लाइन सुन लो सर, एग्जाम के लिए क्या करना है बेटा, वही टोटल कैपिटल निकाले, न्यू PSR में बांटे और तीनों में यहाँ बैलेंस शीट में लिख दो। अब जिसका जिधर कम पड़ रहा है टू बैंक या बाई बैंक कर लो, काम खत्म। जिस तरफ अमाउंट कम पड़ रहा है बैलेंसिंग करेंगे किससे, बैंक अकाउंट की मदद से या कैश अकाउंट की मदद से, बस यही है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब क्या करना है, अब जो नया वाला कैपिटल आया वो बैलेंस शीट में ले आओ। क्रेडिटर में आपका 4,000 से घटा था, एडजस्ट के लिए बिल्स पेबल में नो चेंज था तो एज इट इज लिख लिए, देख लो लाइबिलिटी साइड में, और यही था, ये देखो बिल्स पेबल ये आइटम बचा था, क्रेडिटर में चेंज हुआ, रिजर्व बांट के खत्म हो गया, कैपिटल तो चेंज ही हो गया। क्रेडिटर 30,000 था, 4,000 से कम करना था, देखो 30,000 माइनस 4,000 करके 26,000 लिखिए, बिल्स पेबल में नो चेंज तो एज इट इज लिख दिए। फर्नीचर में 10,000 ऐड हुआ था तो ऐड करके लिख दिए, स्टॉक 1,500 से घटा था, डेटर 1,500 से प्रोविजन हुआ था, बिल्स रिसीवेबल वगैरह में नो चेंज था। ये देखो बैलेंस शीट में एक ही आइटम बचा BR और कैश, कैश में तो सर एडलेस होगा तो BR एज इट लिख दिए। अब अगर आपको एग्जाम में टाइम पास नहीं करने का मन, आपको लग रहा है वैसे टाइम नहीं है मेरे पास, तो एक काम करो ना बेटा, कैश या बैंक को बैलेंसिंग कर दो, अपनी आप ही बोथ साइड मैच हो जाए। लेकिन सर आप दिखाइए ना कैसे टोटल आया। देखो पहले से तुम्हारे पास कितना कैश था 38,000, और कितना कैश आया 15,000 गुडविल का आया, 35,000 सी कैपिटल लेके आया, ए भी 6,200 रुपये लेके आया था फर्दर कैपिटल, और 17,200 भी विड्रॉ भी किया था। तो अल्टीमेटली देखो 77,000 तुम्हारा कैश है फाइनल बैलेंस, और बोथ साइड मैच नहीं हो रहा। एग्जाम में सर मैच नहीं होता तो जितना डिफरेंस आ रहा तो कैश में टिक करके छोड़ देता। सम मैच करवाना एग्जाम में ज़्यादा, मतलब अगर एक बार में दिख जाए ब्लंडर तो ठीक है, नहीं दिखे देन डू वन थिंग ओनली, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का सम्स। एक बार जहाँ पे नया पार्टनर का कैपिटल गायब होगा तब क्या करना है, और पुराने पार्टनर के कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं